अब पढ़ेंगे हम म्यूटारोटेशन के बारे में। म्यूटारोटेशन क्या है? एक फिनोमिना ऑब्जर्व होता है इन सम शुगर द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन चेंज विद द until reach the at constant value when a sugar glucose is dissolved in water it can exist in two form, तो डिफरेंट साइक्लिक फॉर्म। पहली होती है हमारे पास अल्फा फॉर्म, सेकंड होती है बीटा फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एनोमनस। ठीक है, इसका इंटर कन्वर्जन होता है अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म में। म्यूटेशन क्या है? चेंज है इन ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू देयर इंटर कन्वर्जन बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर्म। जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है? 112 डिग्री है, लेकिन बीटा ग्लूकोज का क्या? 19। द रोटेशन कर्व विल चेंज इन द स्टेबिलिटी। प्रोसेस के अंदर क्या होगा? पहले हम अल्फा ग्लूकोज को डिजोल्व करेंगे वाटर में, इसकी रिंग की पहला ओपनिंग होगी, ठीक है, जिससे बनेगी ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर। फिर होगा रिंग क्लोजर, जिससे फॉर्म बनेगी बीटा। और कांस्टेंट कंटिन्यू इंटर कन्वर्जन होगा अल्फा टू बीटा जब तक इक्विलिब्रियम रिच न हो जाए एट कांस्टेंट रोटेशन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? ठीक है, इसको कहा जाता है हमारा म्यूटा रोटेशन। ठीक है, ये हमने पॉलीसैकेराइड्स को कल पढ़ लिया था। ठीक है, यही पढ़ लिया था मैंने, अमीनो ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन्स। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स को कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, 3 कार्बन का जो शुगर होगा उसको क्या कहा जाएगा? हम मोनोसैकेराइड्स को पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन्स। पहला हमारे 3 कार्बन के, 3 कार्बन का जो होगा एलिहाइड उसको डीग्लिसराइड कहा जाएगा। जो 4 कार्बन का होगा उसको कहा जाएगा एराइथोज एंड थायरोज। जो 5 कार्बन के होंगे उनको कहा जाएगा राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज, लिग्जोज। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप का चेंज होगा। देखिए अरेबिनोज है, इसके अंदर सभी क्या है? राइट साइड में, लेकिन जो अरेबिनोज है इसके अंदर सेकंड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस साइड में आ गया? लेफ्ट साइड में। ऐसे ही हमारे पास जाइलोज है, इसके अंदर थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में आ गया है। फिर एलेक्सोज है, इसके अंदर क्या आ गया? सेकंड एंड थर्ड जो हमारे पास क्या था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया। ये थे हमारे 5 कार्बन के, इसलिए इन सभी को क्या कहेंगे? पेंटोज। ठीक है, फिर आते हैं हमारे 6 कार्बन जिनको कहते हैं हेक्सोज। एलोज है, फिर एल्ट्रोज के अंदर क्या होगा? सेकंड कार्बन है वो का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन का लेफ्ट साइड में आ जाता है। मैनोज है, उसके अंदर क्या होता है? हमारे सेकंड और थर्ड कार्बन के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस डायरेक्शन में आ जाते हैं? लेफ्ट साइड में आते हैं। ठीक है, ग्लूज है हमारे पास, उसका फोर्थ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है। आइडोज है, इसके अंदर क्या आता है? सेकंड एंड फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है, इसलिए इसको आइडोज कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास गैलेक्टोज आता है। गैलेक्टोज के अंदर क्या आएगा? थर्ड और फोर्थ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस साइड में आ जाएंगे? थर्ड एंड फोर्थ वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। फिर टैलोज है, टैलोज के अंदर क्या होगा?
सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, ठीक है। ये टेलोज है। ये सभी क्या हमारे स्टीरियो आइसोमर्स है। किसके स्टीरियो आइसोमर्स हैं? ग्लूकोज के। देखो ये कितने 8 हैं, 2 4 6 और 2 8 है। ये 8 डी के हैं, 8 एल के होंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बन के अंदर कितने कायरल कार्बन होते हैं? 4 कायरल कार्बन होते हैं। कितने कायरल कार्बन है? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और 2 का पावर 4 करोगे तो क्या निकलेगा आपको? 16 निकल के आएगा। फिर आता है हमारे कीटोज शुगर। जो 3 कार्बन का कीटोज है वो अकायरल है, इसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए इसको कहा गया है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर आता है हमारे 4 कार्बन का जिसको कहा जाता है डी एराइथोलोज। इसके अंदर सिर्फ 1 कार्बन कायरल है, वो भी कौन सा? 3rd कार्बन है, ये कायरल है। फिर आता है हमारे 5 कार्बन का राइबुलोज, ठीक है। इसके अंदर 3rd और 4th कार्बन है, ये क्या है? दोनों कायरल है। फिर आता है जाइलुलोज। इसके अंदर क्या है? 2 कार्बन कायरल है, 3rd एंड 4th। लेकिन 3rd कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट के बजाय लेफ्ट साइड में आ जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है जाइलुलोज। फिर हमारे पास आते हैं 6 कार्बन के कीटोज शुगर। इसके अंदर क्या है? 3 कार्बन कायरल है, ठीक है, 3rd 4th एंड 5th। इसको कहा जाता है पेसिकोज क्योंकि ये सभी राइट साइड में है। फ्रक्टोज आता है हमारे पास, डी शुगर है। इसके अंदर भी कितने कायरल कार्बन है? 3, तीनों कायरल कार्बन है। और जो 3rd कार्बन है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड में आ जाता है, इसलिए इसको फ्रक्टोज कहा जाता है। फिर आता है हमारे पास सोरेबोज, जिसका क्या है? 4th का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो किस साइड में आ जाता है? लेफ्ट साइड में। और इसके अंदर भी कितनी कायरल कार्बन है? 3 कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन है इसके अंदर? 3। फिर हमारे पास आता है टेक्टोज। इसके अंदर भी 3 कायरल कार्बन है। कौन कौन से? 3rd 4th 5th। और इसके अंदर 3rd और 4th 5th, 3rd और 4th हाइड्रोक्सिल ग्रुप और राइट के बजाय लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है टेक्टोज। इसके बाद पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया था सब कुछ, ठीक है। इससे आगे पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट की सेपरेशंस। ये है हमारे पास। पहले हम क्या करेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स को निकालेंगे, इसको रिलीज करेंगे बाय द ओलिगोसैकेराइड विद एंडोग्लाइकोसाइडेज। ओलिगोसैकेराइड मिक्सचर है वो सेपरेट आउट कर लेंगे इन 3 टेक्निक के थ्रू। पहली कौन सी टेक्निक होगी हमारी? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें आयन के बेसिस के ऊपर हम सेपरेट आउट करेंगे किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर हमारे पास आती है जेल फिल्ट्रेशन। थर्ड आती है हमारी लैक्टिन एफिनिट क्रोमेटोग्राफी। ये 2 क्रोमेटोग्राफी है और ये क्या है? जेल फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है। इससे हम क्या करेंगे? सेपरेटेड कर देंगे, लेंगे हमारे ओलिगोसैकेराइड्स को। फिर क्या करेंगे? इसको प्यूरिफाई कर लेंगे पॉलीसैकेराइड्स को, ठीक है। ये डिफरेंट मेथड है। अब इस शुगर को जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड आया है इसको हाइड्रोलाइज करेंगे विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो इससे क्या होगा? हमारे पास मोनोसैकेराइड्स आ जाएगा, जिसको हम सेपरेट आउट करेंगे किस टेक्निक के द्वारा? HPLC के द्वारा या फिर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, जिससे हमें क्या पता चल जाएगी? हमारे कंपोजिशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर ओलिगोसैकेराइड है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट का पता चल जाएगा, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं हम इसको? सेकंड स्टेप है हमारे पास, इसका एक्सेसिव मिथाइलेशन करा दें। किसकी? मिथाइल आयोडाइड की बेस, और किसकी प्रेजेंस होगी? स्ट्रॉन्ग बेस की। तो फुली मिथाइलेटेड कार्बोहाइड्रेट है, इसको एसिड के द्वारा हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इससे क्या पता चल जाएगा हमें
कि पोजीशन क्या है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग की, ठीक है। ये हमारे पास होता है पोजीशन को पता करने के लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, OH डूज इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ठीक है। फिर हमारे पास आता है थर्ड स्टेप, इसके अंदर क्या कहते हैं, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। इससे फिर स्मॉलर ओलिगोसैकेराइड मिलेंगे और इसको रिजोल्यूशन इन मिक्सर कर लेंगे। इच ओलिगोसैकेराइड सब्जेक्टेड टू मेथाइलेटेड और एंजाइमेटिक एनालिसिस, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल जाएगी, सीक्वेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स क्या है एंड उसकी पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये सब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस विद स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइडेज और उसको रिजोल्यूशन कर देते हैं ऑफ द फ्रेगमेंट इन मिक्सचर, ठीक है, और सब्जेक्टेड टू मेथाइलेशन और एंजाइमेटिक एनालिसिस। फिर फोर्थ टेक्निक हमारे पास NMR है या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इससे हमें क्या पता चलेगा, सीक्वेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, किस सीक्वेंस के अंदर मोनोसैकेराइड है और उसकी पोजीशन क्या है, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्या कॉन्फ़िगरेशन है उस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स की। ये सभी कुछ टेक्निक है। जैसे कि ये एक ग्राफ दिया हुआ है हमें, किसका ग्राफ है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसके अंदर हमें ये बता रहा है कि इधर एक्स एक्सिस पे तो ले लिया हमने मास टू जेड रेशियो, ठीक है, और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने रिलेटिव इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है, ठीक है। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट पीक्स है। इन पीक्स के आधार पर हम डिफाइन करते हैं कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस पोजीशन के पर प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। या फिर आप कर सकते हो ओलिगोसैकेराइड माइक्रो एरे। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो एरे क्या होता है, एक टेक्निक है हमारे पास जिसके अंदर क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं और इसके ऊपर क्या है, प्रोटीन्स की प्रोब विद फ्लोरोसेंट लेबल्ड ग्लाइकेज बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन अटैच होगा हमें क्या मिलने लगेगा, फ्लोरोसेंट सिग्नल मिलना लगेगा, ठीक है। और रिंज एंड स्कैन, इसको स्कैन करेंगे। ये हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड माइक्रो अरे टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक एंड एफिनिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग बाय लैक्टिन, ठीक है। ये थी हमारे पास टेक्निक्स जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर यूज होती हैं।